क्या सोनाक्षी और सोनम गुड गर्ल्स बनकर कर रही हैं बहुत बड़ी मिस्टेक? We will tell you on page 3 where the biggest stars move and shake. I'm Supreet and you know what? I feel like making a mistake क्योंकि कुछ सेलेब्स ऐसे भी हैं जो पहले रहे हैं फ्लॉप पर उनकी एक गलती ने कर दिया है दुनिया को शॉक। लेकिन इनकी इस एक ही भूल ने इन्हें सफलता के करवा दिए पुल पार। So let's check out some stars who are not so sorry for their बड़ी सी भूल। बिपाशा बासु का करियर हो गया था ठंडा। वो न्यूज में थी सिर्फ अपने ब्रेकअप को लेकर, लेकिन अब उनकी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन विद पॉलिटिशियन अमर सिंह हो गई है रिलीज और इसलिए एक और कंट्रोवर्सी ने उन्हें घेर लिया है। बिपाशा ने डिनाई किया कि उन्होंने अमर सिंह से ऐसी कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट बातें की और अमर सिंह ने भी कहा कि द वॉइस वाज नॉट हर्स। सच जो भी हो, द फैक्ट रिमेन्स कि बिपाशा बन गई हैं हॉट एंड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ दिस स्कैंडलाइजिंग कंट्रोवर्सी और बॉलीवुड में एम्बैरेसिंग सिचुएशन ही बन जाती है लोगों का टिकट टू फेम। अब देखना ये है कि बिपाशा इस कंट्रोवर्सी के बाद अपना डूबता करियर बचा पाएंगी या नहीं। मनीषा लांबा की अरसे के बाद हो रही है फिल्म रिलीज एंड लकीली फॉर हर वो कस्टम्स की कंट्रोवर्सी में फंस गई। मनीषा ने अपने सैगिंग करियर को लिफ्ट करने के लिए काफी सारी प्लास्टिक सर्जरीज तक करवाई, लेकिन जो प्लास्टिक सर्जरीज नहीं कर पाई वो इस कस्टम्स और इमिग्रेशन स्कैंडल ने कर दिया है। बेचारी मनीषा कभी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स लगवाती तो कभी निकलवाती रह गई। फिर भी मिस लांबा का करियर फ्लॉप का फ्लॉप ही रहा, बट शी मेड अ सिली ब्लंडर और इस गलती ने कर दिया उनके करियर के लिए वंडर। कैन फिल्म फेस्टिवल से लौटते समय मनीषा हो गई मुंबई एयरपोर्ट पर डिटेन क्योंकि उनके बैग में थी ढेर सारी डायमंड ज्वेलरी वर्थ ₹50 लाख जो थी अनडिक्लेयर्ड। मनीषा इस छोटी भूल से न्यूज़पेपर्स की हॉट सेलिंग न्यूज आइटम बन गई। वो इंटरव्यूज में ये बताती फिरती हैं कि एयरपोर्ट पे सब ने उन्हें अच्छा खाना सर्व किया और हंसी मजाक में वक्त यूं ही बीत गया। अब वो अचानक बन गई हैं बहुत ही पॉपुलर और उनकी मूवी भेजा फ्राई 2 सडनली होने लगी है अवेटेड। शिल्पा शेट्टी ने भी अपने ड्राउनिंग करियर को बचाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन कुछ भी नहीं बना पाया उन्हें एक ए ग्रेड एक्ट्रेस। उन्होंने भी की कई कॉस्मेटिक सर्जरीज। तो जब शिल्पा को बिग ब्रदर रियलिटी शो हुआ ऑफर, जॉबलेस शिल्पा चली गई यूके। फिर बेचारी शिल्पा पर हुए रेशियल अटैक्स और ये अंडरडॉग एक्चुअली हुई इमर्ज एज द विनर। सडनली इंडिया ने शिल्पा को वेलकम किया इतने प्यार से और वो हो गई बॉलीवुड में पॉपुलर। शिल्पा शेट्टी की किस्मत दोबारा जगी जब रिचर्ड गेयर ने उन्हें स्टेज पर किया किस और पॉलिटिकल पार्टीज ने उठाया ऑब्जेक्शन एंड बना दिया शिल्पा को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। बट शिल्पा सॉ एन ऑल टाइम हाई इन हर करियर एज उन्हें मिल रहे थे रियलिटी शोज, मूवीज और आइटम सॉन्ग्स के ऑफर्स एंड दैट टू विद अ हेवी मॉनेटरी वैल्यू। जब भूल करना देता है फ्यूल टू द करियर, तो हमारे स्टार्स को गलतियां करने से पहले 1000 बार सोचने की कोई जरूरत नहीं। याना गुप्ता जो हो गई थी डिसअपियर फ्रॉम बॉलीवुड, अचानक रिटर्न विद अ चड्डी-लेस बैंग। एक इवेंट पर याना पहुंची विदाउट वेयरिंग एन अंडरवेयर और पैपराज़ी ने उनके पैंटीलेस पिक्चर्स कैप्चर कर लिए। याना की हरकत से तंग आकर एक सोशल एक्टिविस्ट ने उनके खिलाफ एक केस भी फाइल किया। कर दी ना गंदी वाली भूल, लेकिन इस पैंटीलेस याना को ये भूल से हुआ फायदा इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद उन्हें मिले स्टंट और डांस रियलिटी शोज एंड आइटम सॉन्ग्स। याना ने बैक कर लिया एक आइटम नंबर लैला ओ लैला इन चलो दिल्ली। लगता है चड्डी-लेस याना सबको लगी इतनी टेम्पटिंग कि अब महेश भट्ट की मर्डर 2 के लिए वो एक और सिजलिंग आइटम सॉन्ग करने वाली हैं, जहां वो अपने ऑलमोस्ट सारे कपड़े उतारने वाली है। याना ने की एक ही भूल and now all the men drool to see एक झलक of this sexy gal who's nobody's fool। जब राहुल महाजन के पॉलिटिशियन डैड प्रमोद महाजन की हुई डेथ, सबको लगा कि राहुल अपने पापा के नक्शे कदमों पर चल के पॉलिटिक्स में लेंगे अपनी एंट्री। लेकिन उनकी बड़ी भूल ने सिर्फ उनकी इमेज को खराब नहीं किया, बल्कि साथ ही उन्हें टीवी का पॉपुलर चेहरा बना दिया इन नो टाइम। राहुल ड्रग के ओवरडोज की वजह से हॉस्पिटलाइज हुए थे और उनके रिकवरी के तुरंत बाद पुलिस ने कर दिया उन्हें अरेस्ट फॉर इलीगल पोजेशन एंड कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स। फिर अपनी पहली वाइफ श्वेता के साथ चट मंगनी, पट गया और फटाफट डिवोर्स हुआ। जब श्वेता ने उनको फिजिकल अब्यूज के लिए किया ब्लेम, राहुल की नाक शेम से कट गई
और तब उनकी बैड बॉय इमेज का फायदा उठाकर वो चले गए अपने कारनामों की सफाई देने रियलिटी शो में, जहां घर में कैमरास उनकी और पायल रोहतगी की अश्लील हरकतें नेशनल टीवी पर टेलीकास्ट कर रहे थे। फिर अपनी बेतुकी हंसी लेकर कॉमेडी रियलिटी शोज पर हंस के अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा रहे थे। एंड द स्टोरी कंटिन्यूज एज भूल के बाद भूल करते करते एवरी फूल फाइंड्स हिज वे इन लाइफ। और सिमिलरली राहुल की गलतियों ने उनके लिए कितने सारे करियर ऑप्शंस खोल दिए हैं। जब स्टार्स करते हैं हरकतें विदाउट हैविंग एनी शेम, तो मिल जाता है उन्हें रातों रात फेम। क्या सच में है ये एक इनोसेंट सी भूल, या फिर कर रहे हैं ये स्टार्स लोगों को फूल? लेट्स फाइंड आउट विद आवर पेज 3 एंड बॉलीवुड एक्सपर्ट सिमी चंडोक। सिमी, वेलकम टू द शो। थैंक्स फॉर हैविंग मी सुप्रीत। आजकल ये क्या चल रहा है? कोई कॉन्वर्सेशंस में फंस जाता है, कोई एयरपोर्ट में कस्टम्स में फंस जाता है, तो ये सब अपनी ये फंसाए जा रहे हैं कि खुद ही फंस रहे हैं? अब मैं सच बोलूं तो मुझे कस्टम से थोड़ा डर लग रहा है, बट आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू बिकम मोर फेमस, तो मैं भी बोल ही देती हूँ। आई थिंक कस्टम ऑफिसर्स एट ऑल द एयरपोर्ट्स हैव बिकम द बिगेस्ट सेलिब्रिटीज, यू नो, टुडे। इट्स लाइक बिपाशा बासु लंदन से बैठ के ट्वीट करती हैं दैट आई हैव डन सो मच शॉपिंग, समबडी चेक्स द ट्वीट हियर एंड oh, she's here and they're famous and she's even more famous. Suddenly the media's at the airport and everything. It just seems too planned to be innocent. What do you think? I think we're getting there. What about Manisha Lamba? Similar story? Manisha Lamba, what a strange coincidence. You know, she has a movie coming up, Beja Fry, blah, blah, 2, 3, whatever that sequel is. And she has this controversy right just before her movie. And suddenly she's on all the hoardings and, you know, ads and everything. वो butter वाली ad देखी, इससे कोई ज़्यादा ही butter और मस्का लगाया जा रहा है आजकल. And it's like perfect timing, perfect. And then you have Bipasha looking to make a comeback. Suddenly everybody's stolen her thunder with all these item songs. So she doesn't have thunder, but she's not going to stay under. So what does she do? She goes and she tweets and then she gets caught at the customs. And it's so predictable. They all come out and they praise the custom officers. Okay, now I want to change the subject here before I get into trouble the next time I'm traveling. Then you'll say I did it for publicity. Well, these are at least film stars. What about Rahul Mahajan? Like you said on the show, ek hi bhool, and look where it gets them. We are the fools. And Rahul Mahajan, think about it. The whole political scenario at that time was that he's going to take off from where his dad kind of left. And suddenly this drug controversy happened and one of his buddies who was with him died and he was hospitalized and he was jailed. And the political party that was supporting him, endorsing him, decided to drop him like a hot potato. And look where he got. He's probably thanking his stars that the political party dumped him. Probably he wouldn't have been as successful as a politician. And look at him today. He gets paid for nothing. He just sits there as ha ha hoo 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 ha. He gets paid for laughing. He kisses women on national television, he smooches them and he gets paid for it. I'll trade my job any day. So do you really think this bhool strategy or the shame kind of gets them the fame? I think to an extent it works. So maybe they didn't plan it in the beginning. So when Rahul Mahajan got into the drug controversy, obviously he didn't know that this is going to be his ticket to fame. But if you ask me about Manisha Lamba, probably she knows how to take it forward because she's seen this happen to other people and the timing is perfect. Who knows? Maybe she just deliberately decided not to declare the jewelry, and it's a small crime. She knows she'll probably come out and she'll get the publicity that she can never dream of otherwise. So there you go. You know, the movie's going to get all the marketing and the promotion it needs with this. So I feel that they don't plan it, but sometimes they learn how to take it forward. अभी जो recent controversy हुई है जिसमें Zara Khan has broken up because of this whole smooching MMS, उससे क्या फायदा हुआ? I think we'll wait and watch because they're both just budding actors, or should I say aspiring actors, and they have has-been parents. He's the son of a former actor and probably TV actor. And of course, Zara, we all know, is Salma Agha's daughter. So kahin par, I think they didn't plan it. I didn't think she wanted this to come out. So now that they've broken up, they may as well make the most of it. To low pictures though, and I have a feeling somebody from the guy side has probably leaked it out because the pictures are all there available for the press to see and to print. And here's this girl being smooched and kissed by this other man and probably getting embarrassed. But in 3 months, I think she's going to benefit more than the guy. So it's going to be a blessing in disguise.